हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन। बैक अगेंस्ट द वॉल, ये इडियम फ्रेज पूछा है। इसका मीनिंग होता है बैक अगेंस्ट द वॉल, बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट सेकंड। हिज हाउस वाज फिल्थी विथ पेपर्स। फिल्थी मान होता है गंदगी मचा रखी थी, पेपर और ईटेबल सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। तो फिल्थी का एंटोनियम पूछा है। फिल्थी माने गंदा, तो इसका एंटोनियम क्लीन हो जाएगा, क्लीन, डी ऑप्शन। थर्ड, शी इज लॉफिंग एट मी, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। हाँ जी, इसमें शी इज लॉफिंग एट मी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आई वाज नहीं आएगा, बीइंग आई हैड बीन नहीं आएगा, आई हैव बीन नहीं आएगा, आई एम बीइंग लॉफ्ड एट माई ईयर, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट, ही वाज अनकंफर्टेबल एट द स्पोर्ट इवेंट। अनकंफर्टेबल का एंटोनियम पूछा है। अनकंफर्टेबल का एंटोनियम मतलब जो कंफर्ट में नहीं था, और जो कंफर्ट में होता है उसको बोलते हैं ईजफुल। और ये डिफ़िकल्ट, ऑकवर्ड, ट्रबलसम तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। नेक्स्ट, द डिक्लेरेशंस विच कम आउट फ्रॉम दैट ऑफिस आर नॉट डिपेंडेबल। आपको इस सेंटेंस को पास्ट टेंस में चेंज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है द डिक्लेरेशन विच विल, या फ्यूचर में, ये तो नहीं होगा। द डिक्लेरेशन विच कम आउट फ्रॉम दैट ऑफिस वर नॉट डिपेंडेबल, यहाँ पास्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पर पास्ट इंडिपेंडेंट आना चाहिए। कम है तो ये प्रेजेंट, पास्ट में तो यहाँ पर पास्ट इंडिपेंडेंट आना चाहिए, कम तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट की फॉर्म होती है। द डिक्लेरेशंस विच केम आउट, थर्ड ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर केम आउट भी है, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, एंड आर नॉट डिपेंडेबल ये भी गलत है, आर नॉट नहीं आएगा। फोर्थ, द डिक्लेरेशंस विच केम आउट फ्रॉम दैट ऑफिस वर नॉट डिपेंडेबल, फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट इज नॉट बिवेयर ऑफ, बिवेयर के साथ ऑफ नहीं आता है, ऑफ दिस फैक्ट, अब अवेयर के साथ ऑफ आता, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। सेकंड ऑप्शन है वॉकिंग टू, इसका मतलब होता है मतलब स्टार्टिंग होना, किसी चीज़ के लिए जागरूक होने की स्टार्टिंग होता है, उसको बोलते हैं अवॉकिंग टू, जागना, किसी चीज़ के लिए जागना। बिहेवियर के साथ टू नहीं आता, बिहेवियर ऑफ आता है। वॉचफुल विद का मीनिंग होता है किसी चीज़ को लेकर चौकन्ना रहना। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फर्स्ट ऑप्शन इज रीजनेबल, दिस इज राइट, RESONABLE, इसका मीनिंग यही होता है। सेकंड ऑप्शन इज लॉफेबल, ये भी राइट है। थर्ड ऑप्शन इज ब्लेस्ड, ये भी राइट है। फोर्थ ऑप्शन इज प्रोफेन, प्रोफेन माने किसी पवित्र चीज़ का अनादर करना, तो इसका मीनिंग PROFANE होता है, प्रोफेन। और एक होता है प्रॉफिट, PROPHET, इसका मीनिंग होता है जो भविष्यवाणी करता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर फोर्थ हो जाएगा, यहाँ पर प्रोफेन की जगह PROFANE आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट्स टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। विटनेस तो नहीं होता, जर्नल माने जर्नलिस्ट होते हैं, उनको वो जर्नल करते हैं, उनको जर्नल नहीं बोलते हैं। केस स्टडी भी नहीं होता है, इसका ऑप्शन सी सागा हो जाएगा। अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, हाँ, जो पर्सन डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है उसको बोलते हैं, ऑप्शन डी, लेक्सिकोग्राफर। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन है प्लेगिरिस्ट, प्लेगिरिस्ट उसको बोलते हैं जो किसी दूसरे के लेख को चुराकर अपने नाम पर लिखता है, उसको बोलते हैं प्लेगिरिस्ट। सेकंड ऑप्शन है आइकोनोक्लास्ट, हाँ, आइकोनोक्लास्ट उसको बोलते हैं जो मूर्ति पूजा को खंडन करता है। थर्ड ऑप्शन है बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल उसको बोलते हैं जिसको पढ़ने का शौक हो, जो पढ़ने में रुचि रखता है, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 10, द ट्राइब हैड नो एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आपको एंटोनियम बताना है,
सोफिस्टिकेटेड का, सोफिस्टिकेटेड होता है साफ सुथरा और मॉडर्न युग का, तो इसका हो जाएगा प्रिमिटिव पुराना, तो इसका एंटोनियम बन जाएगा प्रिमिटिव पुराना। क्वेश्चन 11, द वगलर वॉज वेरी विजिलेंट, बहुत एनर्जी और सतर्क थे, सो ही अवॉइडेड द सिक्योरिटी परफेक्टली। ओके, तो इसका आपको सिनोनियम बताना है। कॉटिस माने सतर्क होता है, ये हो जाएगा। प्रूफ होता है मतलब सबूत, ये तो हुआ नहीं। वगलर होता है चोर, ये भी नहीं होगा। सिक्योरिटी होता है सिक्योरिटी मैन, ये भी नहीं होगा, जो सिक्योरिटी देता है सिक्योरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, सोनाली इज बबली एंड केयर फ्री इन कंपेरिजन टू हर सिस्टर, मिताली सबड्यूड नेचर। हाँ, सोनाली का नेचर बहुत ही सोनाली केयरफ्री रहती है, बबली मतलब चिंता से मुक्त रहती है, और जबकि उसकी सिस्टर है मिताली, वो हमेशा चिंता में रहती है। तो वाट इज द एफरवेसेंट होता है जोश से और खुश, तो इसका मीनिंग हो जाएगा सेकंड ऑफ एंटोनियम पूछा है इन, तो इसका बबली नहीं हुआ, कंपेरिजन भी नहीं हुआ। एंटोनियम पूछा है एफरवेसेंट का, तो एफरवेसेंट पॉजिटिव मीनिंग है, तो इसका मीनिंग नेगेटिव मीनिंग होगा, सबड्यूड हो जाएगा। नेक्स्ट, द केस ऑफ वदंतु, छोड़ो, सिनोनियम बताना है इंटरलिंक्ड का। कंटिन्यूस लगातार हो नहीं होगा। श्योर माने तेज गंभीर तीव्र, ये भी नहीं होगा। फ्री, फ्री तो नहीं होगा। इंटरलिस्ड, इंटरलिस्ड आपस में मिले हुए हैं, इसको बोलते हैं इंटरलिस्ड। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, आपको सिनोनियम बताना है। हैरांग, हैरांग होता है मतलब जो नेता जनता को भड़काने के लिए जिस भाषण का प्रयोग करता है उसको बोलते हैं हैरांग, तो इसका राइट मीनिंग बन जाएगा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, ये तो होगा नहीं। ब्रेकर ऑफ आइडल्स, इसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है एयरप्लेन सैड, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है अ लेंथ एंड अग्रेसिव स्पीच, या दिस इज राइट, अग्रेसिव स्पीच जो भड़का दे। द रिवर फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, ये देखो, द रिवर फ्लोइंग, रिवर एक टाइम के लिए तो बहती नहीं है, हम रिवर प्रियंट में चलती है और प्रियंट में रहती है, तो इसमें प्रियंट इंडिपेंडेंट की वर्ब आएगी, तो फ्लोज का फ्लोइंग का फ्लो जाएगा, फ्लोज। नेक्स्ट, दे आर डिस्पोज्ड ऑल द ओल्ड बुक्स, उन्होंने अपनी पुरानी बुकों को नष्ट कर दिया, तो डिस्पोज्ड के साथ प्रिपोजिशन आता है ऑफ, ओ एफ। टू फ्रेम द पंप, इसका हो जाएगा मतलब किसी को किसी सक्सेस के लिए इनकरेज करना, तो मैनिपुलेट समवन टू अचीव सक्सेस, मैनिपुलेट करना नेगेटिव मीनिंग है। इनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ सक्सेस, ये राइट, बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट बेंच स्टूडेंट आर मिस्टीरियस, आपको इनकरेक्टली वर्ल्ड का स्पेलिंग फाइंड करनी है, राइट, बाय नेचर, तो मिस्टीरियस की स्पेलिंग होती है MYSTERIOUS, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। नेक्स्ट है इट इज अ ओल्ड यूनिफॉर्म, ओल्ड के साथ आर्टिकल एन आएगा, आर्टिकल एन ऑप्शन डी में है, तो इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ए राइट, पर आंसर इज डी। द ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस, इसका आपको पैसे बताना है। ये पास्ट इंडेफिनिट में तो बाद में चेंज होगा, तो ऑप्शन हर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑप्शन डी है। द परफॉर्मेंस, सॉरी ऑप्शन सी है, हर परफॉर्मेंस बाय लव्ड बाय द ऑडियंस। नेक्स्ट, अब करते हैं क्लोज टेस्ट। रेडविंग हैड रेड व्हाट, दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर्स अर्नेस्ट हेमिंगवे हैड बीन आस्क्ड, रेडविंग ने हैड रेड पढ़ा था, समवेयर कहीं पढ़ा था, रेडविन ने कहीं पढ़ा था क्या, समवेयर। होलसम पूरा नहीं पढ़ा था, ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन नेग्लिजेंटली माने केयरलेस तरीके से, ये भी नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन है केयरलेस, ये तो होगा नहीं। रेडविंग हैड रेड समवेयर, यहाँ पर एडवर्ब आएगी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो यहाँ पर समवेयर इज राइट। सेकंड, दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर्स अर्नेस्ट हेमिंगवे, ओके, हैड बीन आस्क्ड, अर्नेस्ट हेमिंगवे से पूछा गया था व्हाट वाज द बेस्ट फॉर अ नोवेलिस्ट, व्हाट वाज द बेस्ट नेचर फॉर अ नोवेलिस्ट। अच्छा, नेचर के बारे में पूछेगा नोवेलिस्ट से, नहीं,
ट्रेनिंग, व्हाट वाज द बेस्ट ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग के साथ फॉर आ सकता है, व्हाट वाज द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर अ नोवेलिस्ट, व्हाट वाज द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर अ नोवेलिस्ट, he had said an unhappy childhood, okay, Redwing had enjoyed a fine time growing up, उसने आंसर दिया है एक, मतलब इसके बचपन में ज़्यादा खुशी नहीं हो, एन अनहैप्पी चाइल्डहुड, एक दुखी बचपन, रेडविंग हैड इंजॉयड अ फाइन टाइम ग्रोइंग अप बट ही वांडर्ड मन होता है घूमना, वेस्टेड मन होता है वेस्ट करना, तो टाइम तो उसने वेस्ट नहीं किया था, वैलिड का मीनिंग पता नहीं है, एंड वुड एनफोल्डिंग यहाँ पर ग्रोइंग अप बट ही वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया, इफ ही वंडर्ड, उसने जब कहा था कि ये दुखी बचपन, वो आश्चर्यचकित हो गया, ही वंडर्ड इफ दिस होल दिस होल देखो, एक्सपिएशन का मतलब होता है अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करना, बट दिस होल अनफोल्डिंग मोर लाइक अ नोवेल, और एक्सपेक्टेशन, तो उसने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, सेकंड भी नहीं होगा, एक्सप्रेशन माने होता है गुस्सा करना, ये भी नहीं होगा, एक्सपीडिशन होता है ग्रुप में कहीं जाना, विस्तार करना, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन इज फोर्थ राइट, एक्सपेडिशन, बट होल एक्सपेडिशन वाज अनफोल्डिंग मोर लाइक अ नोवेल, अच्छा यहाँ पर बोल रहा है जो, ओके नेक्स्ट क्या है, why unfolding more like a novel and would be based on one person, on one character, would be based on blamed on bloom based on, would be based on one person one character, okay, ऐसे ही एनालिसिस देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।